सलाम और नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी ऐतिहासिक खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हफ्तों से चल रहे भारी गतिरोध, सड़कों पर गूंजती छात्रों की आवाज़ और चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। यह कोई सामान्य इस्तीफ़ा नहीं है, यह भारत के करोड़ों युवाओं और उसकी एकजुटता की जीत है, जो अपने भविष्य और अपनी परीक्षाओं की पवित्रता को बचाने के लिए पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने में लड़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने सरकार को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सरकार से वो कौन सी बड़ी गलतियाँ हुई जिन्हें सुधारने में देरी की गई, और इस पूरे घटनाक्रम में देश के युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलन की क्या भूमिका रही। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम भारत की परीक्षा प्रणाली के इस सबसे बड़े घटनाक्रम को पूरी परतें खोलने वाले हैं। सबसे पहले कि इस्तीफ़ा के मुख्य कारण और पृष्ठभूमि। साथियों, इस इस्तीफ़ा की सबसे बड़ी और तत्कालिक वजह है नेट यूजी परीक्षा में हुई भीषण गड़बड़ियाँ और लगातार सामने आए पेपर लीक के मामले। जब देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, बल्कि उन लाखों डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले युवाओं का भरोसा टूट जाता है, जो दिन रात एक करके तैयारी करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान पर पिछले कई दिनों से इस्तीफे की भारी दबाव था। विपक्ष से लेकर छात्र संगठनों तक हर कोई उनकी जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा था। अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि देश की एकता को बनाए रखने और आंदोलन का फ़ायदा कुछ असामाजिक तत्वों को न उठाने देने के लिए वे स्वेच्छा से पद छोड़ रहे हैं, ताकि देश के बच्चे कानूनी उलझनों में न फंसे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन यह सच भी है कि इस्तीफे के पीछे एक लंबा और बेहद मजबूत छात्र आंदोलन खड़ा था, जिसने सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। दूसरा, सरकार और सिस्टम में कहाँ हुई थी गड़बड़ियाँ, वो बड़ी गलतियाँ क्या थी। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी पहलू की जिसका विश्लेषण हर नागरिक को करना चाहिए। आखिरकार सरकार और प्रशासनिक तंत्र से कहाँ चूक हुई। सबसे पहली गलती, शुरुआती दौर में लापरवाही और इनकार। जब सबसे पहले पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरें सामने आई तो शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे पूरी तरह से स्वीकार करने से परहेज किया। इस टाल मटोल वाले रवैये ने छात्र के गुस्सा को और ज़्यादा भड़का दिया। दूसरी गलती हुई एनटीए के ढांचे में बुनियादी कमियां। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं की आयोजित करने वाली एजेंसी की सुरक्षा मानकों में भारी कमियां पाई गई। डिजिटल युग में भी पेपर लीक के नेक्सस को न तोड़ पाना और परीक्षा केंद्र के प्रबंधन में ढिलाई बरतना पूरी तरह सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। तीसरी गलती हुई संवाद की कमी, दमनकारी नीतियाँ। जब पीड़ित छात्र अपनी शिकायतें लेकर सड़कों पर उतरे तो सरकार ने तुरंत उनको सीधा संवाद स्थापित नहीं किया। सोमवार को जब छात्र ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो उन पर बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस पुलिस कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया और जनता के बीच सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुँचाया। तीसरी गलती हुई सख्त कानून में देरी। हालांकि प्रधानमंत्री ने बाद में पेपर लीक के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कानून लाने और दोषियों को 10 साल तक की जेल व 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करने की बात कही, लेकिन यह कदम तब उठाया गया जब पानी सर से ऊपर जा चुका था। यदि यह जवाबदेही पहले तय की गई होती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। तो छात्र आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी की ऐतिहासिक भूमिका क्या रही। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे प्रेरक और महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे देश के छात्र और जनता की भूमिका। इस आंदोलन का नेतृत्व किसी पारंपरिक राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि देश के युवाओं और कॉकरोच जनता पार्टी नामक एक अनोखे संगठन ने किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नाम कैसे पड़ा। दरअसल एक वरिष्ठ जज जब
कथित तौर पे बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद युवाओं ने इसे अपमानजनक शब्द को ही अपनी पहचान और प्रतिरोध का प्रतीक बना लिया। उन्होंने इसे अपना जुझारू क्षमता के रूप में रिक्लेम किया। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि जब युवा ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े तंत्र को झुकना ही पड़ता है। जंतर मंतर पर अडिग हौसला, करकराती धूप और बारिश के बीच हजारों छात्र हफ्तों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहे। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज़ उठाई। सोनम वांगचुक का अनशन भी। इस आंदोलन को नैतिक और सामाजिक रूप से तब और बड़ी ताकत मिली जब जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक छात्र के समर्थन में 26 दिनों के लंबे अनशन पर बैठ गए। उनके इस त्याग को पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पे खींच लिया, इस त्याग ने। और है अविचलित और अडिग मांग। सरकार के साथ 2 दौर की वार्ताओं में जब सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की तो सीजेपी के नेताओं ने साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। इसी दृढ़ता का नतीजा है कि आज सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। और इसका निष्कर्ष और भविष्य की राह क्या है? तो साथियों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का पद छोड़ना नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश है इस देश का युवा अब अपने भविष्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ ही सर्वोपरि होती है। लेकिन क्या सिर्फ एक इस्तीफे से हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। इस्तीफा तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, जब असली चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि भविष्य में होने वाली हर परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष हो। सरकार को पूरी परीक्षा प्रणाली की री-इंजीनियर करना पड़ेगा, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना होगा और छात्र के मन में खोए हुए विश्वास को दोबारा बहाल करना होगा। आज युवाओं ने अपनी ताकत दिखा दी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने के शब्दों में कहे तो लोकतंत्र की जीत हुई है, छात्र शक्ति की जीत हुई है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस इस्तीफे के बाद देश की परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार आएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों और छात्रों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी तक यह सच पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।